आप सुन रहे हैं कहानी मैरिड बट अवेलेबल, एपिसोड 4। ईरा देर तक दरवाजे के पास खड़ी रही। कबीर के शब्द, अगर तुम्हें छूट है तो मुझे भी होनी चाहिए, उसके दिल में सीधी चोट की तरह उतरे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कबीर पलटकर जवाब देगा। उसकी चुप्पी ही तो आदत बन चुकी थी, और अब अचानक ये बदलाव। वो काफी देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। लाइट बंद थी, पर्दे खुले थे। बाहर का चांद और अंदर का खालीपन दोनों एक जैसे लग रहे थे। सुबह कबीर पहले ही निकल चुका था। टेबल पर सिर्फ 2 मग पड़े थे, एक खाली, एक अधूरी कॉफी से भरा। उसने कप उठाया तो एक नोट रखा था नीचे। क्लाइंट के साथ 2 दिन के लिए पुणे जा रहा हूँ। टेक केयर। ना तारीख, ना टाइम, ना कॉल, बस एक ठंडी सी इत्तला। ईरा ने वो कप देखा और उसके हाथ थोड़ी देर तक कांपते रहे। क्या अब वाकई कुछ शुरू हो गया है? शाम को जब फोन की घंटी बजी तो स्क्रीन पर अमन का नाम था। कैसी हो? उसकी आवाज में वही शांति थी। ठीक, ईरा ने कहा। आज तुम्हें लाइब्रेरी ले चलूं? एक एग्जीबिशन लगा है हैंड रिटन लव लेटर्स का। ईरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, चलो। गाड़ी में बैठते ही ईरा ने देखा अमन ने उसके लिए दरवाजा खोला था, सीट बेल्ट के लिए आगे झुका था, और हर छोटे छोटे जेस्चर में वो ध्यान था जो अब उसे कबीर में बिल्कुल नहीं मिलता था। आज तुम थकी हुई लग रही हो, अमन ने कहा। नहीं, बस थोड़ा सोच रही हूँ, ईरा ने जवाब दिया। कभी कभी सोचते सोचते हम खुद से दूर हो जाते हैं, अमन बोला। और कभी इतने पास कि डर लगता है। उसकी बार्ती में वो गहराई थी जो ईरा को अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे लाइब्रेरी में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बोझ नहीं थी, सुकून थी। दीवारों पर पुराने जमाने के लव लेटर्स स्याही से लिखे हुए, भावनाओं से भरे। देखो ये वाला, अमन ने कहा। एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी हर सांस मेरे लिए पूजा जैसी है। ईरा ने धीरे से पढ़ा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल कुछ कह रहा था और शरीर कुछ और महसूस कर रहा था। लौटते वक्त बारिश होने लगी। हल्की हल्की बूंदें, ठंडी हवा और गाड़ी के शीशों पर गिरती रिमझिम। अमन ने कार किनारे रोकी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर यहीं बैठते हैं, उसने कहा। ईरा चुप रही। उसकी नजरें बाहर की ओर थी, लेकिन मन कहीं अंदर डूबा हुआ। तुम्हें कुछ पूछना है, अमन बोला, पर डर रही हो? अगर मैं कहूं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, ईरा की आवाज धीमी थी, तो मैं कहूंगा कंफ्यूजन सबसे ईमानदार स्टेट है, अमन मुस्कुराया। ईरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें स्थिर थी, लेकिन उनकी गहराई में कुछ तैर रहा था। एक पल को दोनों चुप हो गए। फिर ईरा ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, बस हल्का सा छूने भर की कोशिश, लेकिन अमन ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ ली। ना कसाव, ना खिंचाव, बस एक एहसास। और तभी ईरा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, कबीर शर्मल। ईरा ने कॉल उठाया। कहाँ हो? उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। लाइब्रेरी एग्जीबिशन में थी। अभी लौट रही हूँ, ईरा ने कहा। कबीर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे बिना एक रात गुजारना जितना आसान लगा था उतना नहीं था, ईरा। फोन कट गया। ईरा की उंगलियों अब भी अमन की पकड़ में थी, लेकिन मन कहीं और चला गया था। उस रात जब वो घर पहुंची तो कमरे की लाइट जली हुई थी। कबीर वापस आ गया था 2 दिन की ट्रिप, एक दिन में। बिना कुछ कहे वो सोफे पर बैठा था, विस्की का ग्लास हाथ में। ईरा कुछ बोले उससे पहले ही उसने कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, ईरा, तुम मेरी आदत हो। और अब लगता है तुमसे छुटकारा भी एक एडिक्शन जैसा ही है।
ईरा एक पल को रुक गई। तो अब, उसने पूछा। कबीर उसकी आंखों में देखकर बोला, अर्थ खेल बराबरी से खेला जाएगा।